प्रातः दर्पण न्यूज के खास कार्यक्रम 100 वार्ड की एक बात में हुई वार्ड 24 की पड़ताल। 5 साल पहले भाजपा से राजेंद्र माहौर ने फहराया था जीत का परचम। वार्ड 24 की जनता ने राजेंद्र माहौर को वोट देकर पहुंचाया था नगर निगम सदन। वार्ड 24 की पड़ताल के दौरान वोटर्स में दिखा पार्षद के खिलाफ आक्रोश। वोटर्स का पार्षद के ऊपर आरोप, 5 साल में नहीं दिखी पार्षद की क्षेत्र में शकल। जगह जगह गंदगी और पीने के पानी की समस्या से परेशान है वार्ड 24 के लोग। प्रातः दर्पण न्यूज कर रहा है नगर निगम के सभी वार्डों की पड़ताल। 100 वार्ड की एक बात कार्यक्रम के जरिए आपको दिखा रहे हैं वार्ड 24 के सूरत हाल। प्रातः दर्पण न्यूज की पड़ताल में वार्ड 24 पाया गया बदहाल वार्ड। देखते रहिए प्रातः दर्पण न्यूज का खास कार्यक्रम 100 वार्ड की एक बात। प्रातः दर्पण न्यूज के खास कार्यक्रम 100 वार्ड की एक बात में प्रातः दर्पण न्यूज की टीम वार्ड 24 पहुंची, जहां से 5 साल पहले भाजपा पार्षद जितेंद्र माहौर को जनता ने आशीर्वाद देकर नगर निगम सदन पहुंचाया था। प्रातः दर्पण न्यूज के खास कार्यक्रम 100 वार्ड की एक बात में जब वार्ड 24 की पड़ताल की गई तो वार्ड बदहाल स्थिति में था। जगह जगह गंदगी, उफनती नालियां, टूटी सड़कें वार्ड 24 की बदहाली को बयां कर रही थी। स्थानीय नागरिकों ने पार्षद जितेंद्र माहौर पर वार्ड की बदहाली के गंभीर आरोप लगाए। स्थानीय नागरिकों का साफ तौर पर कहना था कि 5 साल बीत जाने के बाद भी पार्षद द्वारा वार्ड में कोई विकास कार्य नहीं कराए गए हैं। इतना ही नहीं, वार्ड में पार्षद साफ सफाई की व्यवस्था तक को देखने नहीं आए हैं। स्थानीय नागरिकों के आरोप के बाद प्रातः दर्पण न्यूज की टीम ने वार्ड 24 की जमीनी स्तर पर पड़ताल की। जमीनी स्तर पर पड़ताल करने के बाद पाया गया कि वार्ड 24 अपनी बदहाली के आंसू बहा रहा है। आज से 5 साल पहले लोगों से विकास का वादा कर पार्षद जितेंद्र माहौर नगर निगम सदन पहुंचे थे, पर स्थानीय नागरिकों ने स्थानीय पार्षद पर गंभीर आरोप लगाए हैं। स्थानीय लोगों ने आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी सोनिया को बताया क्षेत्र का बेहतर प्रत्याशी। सोनिया को क्षेत्रीय लोगों का भरपूर प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है। नगर निगम के 100 वार्डों का लेखा जोखा और पार्षदों के वादों की हकीकत को लेकर आप बने रहिए प्रातः दर्पण न्यूज के खास कार्यक्रम 100 वार्ड की एक बात में। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनावों का बिगुल बज चुका है। तमाम प्रत्याशियों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। वहीं आम आदमी पार्टी की अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी भी अपने अपने वार्डों में लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं और घर घर जाकर लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं। इस वक्त दर्पण न्यूज की टीम वार्ड नंबर 24 में मौजूद है और आम आदमी पार्टी ने सोनिया जी को यहां से अपना प्रत्याशी बनाया है और सोनिया जी लगातार अपने दमखम के साथ लोगों के घर जाकर विकास के दावों के साथ उनसे वोट की अपील कर रही है। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले सब लोग अपने लिए ताली बजाकर स्वागत कर रहे हैं सोनिया जी का और मैं उनके पास जाऊंगा, यहाँ की समस्याओं के बारे में उनसे पूछूंगा। सबसे पहले आप ही का क्या नाम है, बताएं। मेरा नाम नरेश है। क्या समस्या है यहाँ की? समस्या यहाँ परेशानी बहुत है। यहाँ आदमी वोट लेता है लेकिन काम नहीं करता है। वोट तो ले जाते हैं, समय पे पैर भी छीते हैं, माला भी डालते हैं, लेकिन समय पे काम नहीं होता है साहब। जीतने के बाद अपना घर भरते हैं वो। नहीं, आज हमने अपना आदमी चुने हैं सर जी, हमने कि हमारा काम कराएंगे तो ये वोट हमारे इनके लिए पक्का है। चलिए, जो काम करेगा वोट उनको मिलेगा, ये कहना है का। माता जी क्या नाम है आपका? ओमती। क्या समस्या है यहाँ की? यहाँ की नाली की और बत्ती की फ्री होनी चाहिए। बत्ती के बिल आ रहे हैं बहुत तेज, भड़के नहीं है, जो होनी चाहिए सुविधा। अच्छा, और साफ सफाई की कैसी स्थिति है? सफाई तो होनी चाहिए। नाली गंदी पड़ी है, गंदी बहुत है, गंदगी बहुत है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूनम है। कितनी साफ सफाई है, कितनी गंदगी है, कितनी व्यवस्था भंग है यहाँ पर? बहुत सफाई नहीं है कुछ भी और गंदगी बहुत है और पानी की भी परेशानी है, लाइट की भी परेशानी है तुम्हारा और ये नाले फाले की। पार्षद के पास जब आप जाते हैं, पार्षद के पास जो पूर्व पार्षद है, तो वो क्या कहते हैं? वो काम करते नहीं है? कुछ भी नहीं करते हैं और कह के नहीं चले जाते हैं, फिर बाद में कोई सुनाई नहीं होती। उनके दरवाजे पे जाते हैं तो निकलते ही नहीं है घर से, केवल आश्वासन देते हैं और हालांकि घर से ही नहीं निकलते हैं। आपका क्या नाम है? क्या समस्या है यहाँ की? मुख्य समस्या क्या है? जिन पे और अंत पूछ लो, वो पर नहीं आवा, कछु नहीं आवा। क्या कहेंगे, कितनी समस्या? वही परेशानी है जो बता रही हैं, वही परेशानी है। सफाई कर्मी आते हैं यहाँ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। पानी की कितनी समस्या है यहाँ? बहुत परेशानी है। तमाम समस्याओं से ग्रसित ये वार्ड। आपका क्या नाम है सर? यतीनंदन। कितनी परेशानी है? उधर देखिए कैमरे में, बताइएगा कि यहाँ की समस्या क्या है और आखिर क्यों ऐसी समस्या उत्पन्न हो रही है, जबकि यहाँ के पार्षद हैं, भाजपा से हैं वो पार्षद और सरकार भी भाजपा की है, उसके बाद भी यहाँ विकास नहीं हो पा रहा। तो ऐसी क्या वजह आपको लग रही है कि आपके क्षेत्र का विकास नहीं हो पा रहा? ऐसा है, हमारे क्षेत्र की जनता जो है
झूठे वादों में आ गई और हमारी जनता जो है इस समय जिस तरीके से इन लोगों ने एक एजेंडे के तहत प्रत्याशी को लेके आते हैं, ये एक नया प्रत्याशी है, अच्छा प्रत्याशी है, और जब हमें मालूम पड़ता है जीतने के बाद में वो प्रत्याशी नहीं है, जनता का सेवक नहीं है, वो केवल भारतीय जनता पार्टी का एजेंट है, कार्यकर्ता है। और इसी कारण हमारी जनता के काम आज तक यहाँ नहीं हो पाए हैं। क्षेत्र की स्थिति बहुत दयनीय है और आज जो जनता ने यहाँ की ने एक निर्णय ले लिया, मन बना लिया है कि अपने क्षेत्र की, अपने वार्ड की बेटी सोनिया जी को यहाँ से हम अपने बल पर नगर निगम भेजने का कार्य करेंगे, उन्हें जिता के लाएंगे। क्योंकि हमने अब तक सभी पार्टी के प्रत्याशियों को, सपा, बसपा, भाजपा, कांग्रेस, सबको अपने वोट से जिताकर भेजा, लेकिन हमारी समस्याओं का समाधान आज तक नहीं हुआ। इसलिए हम अपनी बेटी को चुनाव लड़ाएंगे और अपने काम उसके हाथ से कराएंगे। क्षेत्र की बेटी को इस बार नगर निगम सदन पहुंचाने का पूरा समर्थन यहाँ के लोग कह रहे हैं। सर क्या कहेंगे? लगातार चुनाव आपने देखे, कभी लंबे समय आप चुनाव देखते हुए आ रहे होंगे, तमाम वादे नेता करते हैं। 5 साल पहले जब आपके पास भी आए होंगे, पैर छू के आपसे माला पहनकर वादे कर गए होंगे और सदन पहुंच के, और सदन पहुंचने के बाद भी क्षेत्र का विकास नहीं हुआ। कैसा प्रत्याशी इस बार देख रहे हैं? हम इस समय जो बेटी हमारी आई है, ये स्वेच्छे गए, सब ईमानदार है सब, और ये कार्य करने के लिए, जैसे हम दिल्ली में भी हमारी कर रहे हैं, वो जो दिल्ली के तर्ज पे यहाँ पे भी विकास हुआ। हमारी बेटी सदन में जाएगी, पहले तो चाहे बीएसपी हो चाहे कोई भी पार्षद हो, घर से वोट लेने के लिए आ जाते हैं, वोट लेने के बाद में कोई सफाई कर्मी नहीं आता है, कुछ नहीं है, और जाओ तो घर से धक्के भी दे देते हैं कभी कभी। जाओ तुम्हें क्या करना है, हम तो ऐसा ही कार्य करेंगे। इसलिए हमने सोनिया जी बेटी को उतारा है, जिससे सदन में जाके हमारे यहाँ का विकास करे। बिल्कुल विकास ऐसा, मतलब ऐसा प्रति चाह रहे हैं जो क्षेत्र का हो, शिक्षित हो, पढ़ी लिखी हो। सर आपने अपनी पुत्रवधू को चुनावी मैदान में उतारा है, कितनी अपेक्षा आप लोगों से कर रहे हैं? जब आप लोगों के पास जाते हैं तो लोगों से क्या दावे कर रहे हैं कि हाँ आपकी पुत्रवधू है, वो अगर सदन पहुंचती है तो ये काम करेंगी? पुत्रवधु मेरी सारे काम जो समाज के लिए तैयार करी है मैंने, तो समाज का पूरा काम करेगी, समाज को कोई लालच नहीं देगी, जो करना काम वो ईमानदारी से करेगी। नाली, रोड, ये सब कुछ काम करने के लिए मैंने अपने आगे बढ़ाया बच्चे को। मतलब जो वादे करेंगे उसे निभाएंगे भी। कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद। क्या समस्या होती है यहाँ पे आपको क्षेत्र में, कितनी परेशानियाँ हैं? इसमें नाली बहुत गंदी रहती है, नाली तो बहुत ही गंदी है। पहले बात तो नाली बननी चाहिए, और नाली के बाद ये पानी इतना चौमास से आते हैं, बहुत पानी भर जाता है। अच्छा, बहुत पानी भर जाता है, गंदा पानी लोगों के घरों में घुसता है। कितनी परेशानी होती है जब गंदा पानी आपके घरों में घुसता है, तो कितनी गंदगी आपको होती है, कैसे मैनेज करते हैं फिर? कैसे मैनेज करेंगे? आप पूरी रात जगह रहते हैं, किसी को चाय तक नहीं मिलती है सुबह, इतनी दिक्कत होती है। और ये काम मैं मानती हूँ वो सभासद का नहीं है, लेकिन सभासद मेरे से जाके कह सकते हैं कि नाले की सफाई करें, नालियों को बनवाएं, लेकिन कोई सुनाई नहीं होती है। नालियाँ इतनी गहरी कि आप देखोगे 5 फुट नहीं चाहिए, लेकिन उनकी बनाई भी की कोई समस्या नहीं है। बिल्कुल, ये जागरूक जनता है। देख लीजिए पार्षद जी, अगर आप हमारी खबर देख रहे हैं तो जागरूक जनता है, सब जानती है, आप समझती है, लेकिन आप इनको पागल नहीं बना सकती। बताइए। बस यही है मेरी विनती आपसे कि हम यहाँ की सोनिया जीतनी चाहिए, जिससे कुछ कार्य करे हुए। जो पार्षद से काम नहीं होता वो मेरे से शिकायत करेगा। जनता बहुत जागरूक है। क्या नाम है, कितनी समस्या है? मेरी मीना हूँ। क्या समस्या होती है? समस्या ये है मेरी, मैं कितनी बार उनके पार्षद के पास गई हूँ, मेरी पेंशन नहीं हो पा रही है। ना तो पेंशन बनवाई, ना मेरे काम के सुने। मुझे जो पहचान पत्र बनवाना था वो भी नहीं बना। क्या कहते हैं जब जाते हैं? वो कहते हैं अभी टाइम नहीं है, अभी बंद हो गई है, अभी होने रही है। मेरे कम से कम 10 साल हो गए मुझे विधवा होते हुए, किसी ने मेरी पेंशन बना के नहीं। कहा नहीं कि हमने आपको वोट दिया है, आपको सदन पहुंचाया है, आपके पास हमारे लिए समय नहीं, तो किसके लिए समय? वाले ने वोट ही नहीं दिया, मुझे तो मोहनपुरा से जीता हूँ, सुंदरपाड़ा ने दिया ही नहीं है। अगर वोट नहीं देंगे क्षेत्र के लोग तो उनका काम नहीं होगा, ऐसा पार्षद कहते हैं। कितनी समस्या यहाँ पर हो रही है? यहाँ पर बहुत समस्या है। पानी के टाइम पर इतना रहती है कि लोग वहाँ खाने के लिए परेशान हो जाते हैं, और जब बिल के लिए सब पब्लिक जाती है कि हमारा बिल इतना आता है बिजली का, तो उनसे कहते हैं हमें कोई मतलब नहीं है, हमने तो ये। कैसा प्रत्याशी देख रहे हैं अब, कैसा प्रत्याशी होना चाहिए इस बार आपके क्षेत्र में? हमारा प्रत्याशी बहुत अच्छा होना चाहिए, सोनिया जैसा ही होना चाहिए, ताकि आगे दिल्ली केजरीवाल जैसा। अच्छा, तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी की जो प्रत्याशी है सोनिया जी, उनको समर्थन यहाँ के लोग देते हुए साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये तो वोट का समय बताएगा, जब रिजल्ट आएगा तो किसका प्यार जनता को मिलता है। जी, पानी के बिल के लिए लोगों के पास माँ बाप जो पुराने बेचारे रह जाते बड़े बूढ़े, उनके ऊपर इतना बिल है, 1-1 लाख का, 2-2 लाख का, बिजली का, पानी का। तो बताइए हम लोग आम आदमी पार्टी ने वादा किया इस बार हाफ और फ्री का, क्या लग रहा है? हाफ फ्री आनी चाहिए।
मतलब दिल्ली मॉडल पर इस बार सरकार को वोट देने की बात कर रही हैं। आप क्या कहेंगी, क्या नाम है आपका? सत्यवती सर। कितनी समस्या है यहाँ पर, क्या मुख्य समस्या क्या है यहाँ की? बहुत समस्या है सर, इतनी समस्याएं हैं। वरना तो ऐसे चाहिए नेता जैसे दिल्ली में सब फ्री कर दो, ऐसे ही नेता यहाँ आ जाए, बस यही चाहिए। केजरीवाल जी के मॉडल से यहाँ की जनता बेहद संतुष्ट और खुश है। आपका क्या नाम है? भाग्यश्री नाम है मेरा। कैसा नेता इस बार पार्षद आप चाहते कि आपके क्षेत्र का पार्षद ऐसा हो, कैसा हो, क्या है समस्या? हम तो ऐसा ही हो दिल्ली में जो है, और इन्हीं वजह से हमने जी चुनी है। हमारी सुनाएंगी। आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी सोनिया जी, कितना भरोसा है आप लोगों का? पूरा भरोसा है। कितना भरोसा है? काम करेंगी बढ़िया, पूरा भरोसा है। पूरा काम करने का भरोसा आप? पूरा भरोसा। जनता का संपूर्ण समाधान, संपूर्ण समर्थन है वो यहाँ सोनिया जी को साफ तौर पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। सोनिया जी हमारे साथ मौजूद है, मैं उनके पास और जाता हूँ। मैडम, जनता लगातार आपको समर्थन कर रही है, क्या उनके बातों पर खड़े उतरेंगे आप? जो ये तो जनता का प्यार है जो मुझे समर्थन दे रही है, पर मैं पूरी कोशिश करूंगी इनका प्यार और इनका जो लगाव है मेरे से, मैं उस पर खरी उतरूं और अपनी पूरी तरफ से कोशिश करूंगी, साम दाम दंड भेद सब तरह से, कि इनका समस्या का और इनकी परेशानी का समाधान निकाल सकूं। बिल्कुल, समस्या का समाधान निकालेंगे। अपील क्या करेंगे लोगों से, दर्शकों से क्या अपील करेंगी वोट को लेकर? मैं रिक्वेस्ट करूंगी इनसे जितना हो सके वो मुझे जिताने की कोशिश करें, और मैं इनके लिए पानी का बिल माफ़ कराऊंगी और बिजली का बिल भी कम कराऊंगी, 200 यूनिट के समथिंग फ्री कराऊंगी, और बस का किराया लेडीज़ों के लिए, खास तौर पे महिलाओं के लिए फ्री कराऊंगी, बुजुर्गों के लिए भी, और ये हाउस टैक्स भी हाफ करा दूंगी। अगर मैं आई यहाँ पर तो मैं जीती यहाँ से, तो मैं बहुत कुछ करने की कोशिश कर रही हूँ। तो जनता का समर्थन तो मिल ही रहा है, साथ में सोनिया जी ने तमाम वादे कर दिए और कहा है कि अगर जीत के सदन पहुंचती हैं तो उन सब वादों को वो पूरा करेंगी। अपने साथी कैमरामैन अखिलेश के साथ आदित्य मुदगल, दर्पण न्यूज़, आगरा।